अलार्म सिस्टम एक्टिव हो गया। अगले ही सेकंड गार्ड्स ने चारों तरफ से हमला कर दिया। ठीक उसी पल लीसा ने वेई को बचा लिया। गार्ड्स की फुल स्केल अटैक के बीच लीसा ने अपनी टाइम स्टॉप ताकत का इस्तेमाल किया। अगले ही पल सारे गार्ड्स एक ही जगह जमे रह गए, लेकिन पीछे खड़ा विला भाग नहीं पाया और वो भी टाइम में फंस गया। वक्त की कमी के कारण सबको विला को वहीं छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन तभी वेई फिसल कर गिर गया। जमने से ठीक पहले के 1 सेकंड में उसने तख्ती अपने साथी की ओर फेंक दी। जब दोनों घर लौटे तो वेई की बेटी गायब थी। तभी उसे सच्चाई समझ में आई। वो नक्शे के अनुसार एक चौराहे पर पहुंचा और वहीं लीसा का असली चेहरा सामने आया। लीसा ने अपने ही साथियों से गद्दारी कर दी थी। वे तख्ती वापस लेने आगे बढ़ते हैं, लेकिन लीसा की जादुई ताकत उन्हें फंसा लेती है। जब हालात बिल्कुल खत्म होने वाले होते हैं तो वेई चालाकी से समय खरीदता है और पलटवार करता है। दोनों मिलकर सारे सैनिकों को मार देते हैं और घोड़ों पर सवार होकर किले से भाग निकलते हैं। लीसा को हराने के लिए वे अपने पुराने साथी श्याओहेई को ढूंढते हैं और एक ऐसी लड़की को भी बुलाते हैं जिसे रूप बदलने की ताकत थी। वो इंसान मक्खी बनकर किले में घुसती है। लीसा को कुछ अजीब महसूस होता है। वो बिजली का हमला करती है। मक्खी सीधे अस्तबल में गिरती है और चूहे में बदल जाती है। फिर वो एक सैनिक की वर्दी में छुप जाती है। गार्ड्स को शक होता है। वे तलवारें चलाने लगते हैं। आखिरी पल में वह फिर से चूहा बनकर सैकड़ों हाथों से बच निकलती है। खिड़की से कूदकर वो बाज बनकर उड़ जाती है, फिर शुतुरमुर्ग, फिर हिरन और आखिरकार वेई तक पहुंचती है। वो बताती है कि दानव की तख्ती तिजोरी में छुपी है, लेकिन उसे खोलने के लिए एक खास जादुई हेलमेट चाहिए। वो हेलमेट पवित्र योद्धाओं के गांव में था। गांव का नेता उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार स्टेडियम में लीसा से आमना सामना होता है। लीसा बेहद ताकतवर थी। अकेले अकेले कोई उसे नहीं हरा सकता था। तभी सब मिलकर हमला करते हैं। यह तरकीब काम कर जाती है। रूप बदलने वाली लड़की ध्रुवीय भालू बनकर लीसा पर टूट पड़ती है। लीसा को दूर उत्तर पश्चिम की ओर फेंक दिया जाता है। इधर वेई तिजोरी खोलकर दानव की तख्ती निकाल लेता है, लेकिन लड़ाई में वेई बुरी तरह घायल हो चुका था। वो अपनी पत्नी को जिंदा करने का मौका लीसा को दे देता है। जादू के असर से वेई फिर से जीवन में लौट आता है और अंत में वे जीत जाते हैं। वेई और उसका परिवार खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं दूर एक विशाल शेर, जो किसी दिव्य प्राणी से कम नहीं, शिकार की ऊंचाई को देख रहा था। जितना ऊंचा शिकार, उतना घातक हमला। और ये बस शुरुआत थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।